दिक्कत हो गई तो और हेलो। हाँ, बोलो बोलो। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, शेयरिंग स्टार्ट। ओके ओके ओके। आवाज आ रहा है मेरा? एकदम बढ़िया। ओके। ओके, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम योगीराज है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ भगवान योगराज की जी। असीम योगीराज कृपा भाई। है। हाँ। हाय हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, उसकी वजह से आज शराब की जहरीली घूट से दूर हूँ और आपके साथ हूँ। पहले तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो कुछ गलती हो गई तो आप माफ कर दीजिएगा। कभी कभी मराठी इंग्लिश एक कॉकटेल होगा जब मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ आर्ट है। तो इसके उसके लिए पहले से आपको सबकी माफी मांगता हूँ। दिल से बोलने की बात करूंगा। अ, मैंने अभी कहा है, मैं एक भाग्यवान शराबी हूँ। रियली जब मैं छोटा था तो मेरे घर वालों ने बहुत अच्छी तरह मेरी देखभाल की, मेरे ऊपर अच्छे संस्कार किए। मेरी फैमिली वो ट्रेडिशनल और बहुत ही भगवान को मानने वाली थी। वो पिताजी भी बहुत भगवान को चाहने वाले थे। वो पूजा अर्चा बहुत अच्छी तरह करते थे और हम उसे ही करवाते थे। तो बुरी बातें, बुरी चीजें या कोई कोई भी जो व्यसन बोलते हैं वो कोई नहीं था हमारे फैमिली में। शराब नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे फैमिली में इस चीजों चीजों का, बुरी चीजों का कोई दूर दूर से कोई ताल्लुकात नहीं था। मेरे को भी बुरा लगता था जब कोई शराबी शराब पी के रास्ते पे गिरता था। तो मैं यार तो क्या है, पागल आदमी है, इसको नहीं, क्या अभी दिवाली आया है, त्योहार आया है, एक काय को ऐसे पड़ा है, घर में बीवी बच्चे हैं, उनके लिए कपड़ा लेके जाओ, फटाके लेके जाओ, कुछ मिठाई लेके जाओ, त्योहार मनाओ, लाइट लगाओ, घर को दिवाली दियो से सजाओ। ये सब छोड़ के ये पागल आदमी रास्ते पे क्यों गिरा है? मैं बहुत उसको कोसता था, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था ये बीमारी इतनी खतरनाक है। मैं इस बहुत अच्छे बढ़िया संस्कारों में मैं पला। मेरे को अभी मेरे घर में तो पूजा अर्चा किए बिना मेरे को चाय भी नहीं दे, दूध भी नहीं देता था। चाय तो 12वीं होने तक मेरे घर में चाय चाय भी बच्चों को नहीं दी जाती थी। कभी कभार कॉफी मिल जाती थी, लेकिन 12वीं होने तक मेरे को मेरे घर में चाय भी किसी बच्चों को नहीं दी। पूजा अर्चा करने से पहले जो मेरे को जो डेली पाठ दिया जाता था वो किए बिना, पूजा किए भगवान के सामने बैठकर वो प्रैक्टिकली करता था। मेरी भावना थी यार, ये चलो यार, ये खत्म करो, भगवान का जो दिया है वो खत्म करो और बाद बाद में जाके खाओ अपना नाश्ता आचार, जो दूध दिया है वो खाओ। ऐसी भावनाएं थी, लेकिन भगवान मैंने जाना भी नहीं था तब। मेरी उम्र भी नहीं थी और मेरे को पता भी नहीं था क्या कर रहे हैं घर वाले। लेकिन मेरे पे जो बेसिक संस्कार थे घर वालों ने करने चाहिए थे वो बहुत बढ़िया किए थे। फिर भी मैं धीरे धीरे बड़ा होते गया। मैं 12वीं से होने के फिर मेडिकल कॉलेज में गया। तब मेरे साथ में जो 8-10 लोग मेरे दोस्त रहते थे, उन उनमें से कोई कोई शराब पीता था, कोई कोई टोबैको खाता था, कोई कोई सिगरेट ओढ़ता था। तो मेरे को लगता था यार ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरे को भी कुछ तो दिमाग में इंटेंशन होने लगा यार, वो कुतूहल बोलते हैं मराठी में, कि अट्रैक्शन हो गया। अरे ये क्यों करते हैं ये लोग? कि मेरे को, मैं देखा था जो जो मेरा दोस्त हमेशा खामोश रहता था, कभी बात नहीं करता था, तो उसको ऐसे हाथ से हिलाने से बोलना का, चल रही है चाय पीने को, चल चल उठ, बोल क्या कर रहा है तू, चल, उसको हिलाना पड़ता था हमेशा। लेकिन जिस दिन वो शराब पीता था उस दिन वो खुद नाचता था, गाता था, बढ़िया बढ़िया गाने गाता था, सैड सॉन्ग गाता था, डांस करता था। कभी वो एक रोटी के आगे नहीं खाता था, उस दिन वो 2 रोटी खाता था। मैं बोला ये यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है? मेरे को अट्रैक्शन हो गया शराब की ओर। चलो एक दिन वो शराब का जहरीला घूंट मेरे हाथ में आ गया। देखो, मैंने पहले बोला कि वो रास्ते पे गिरा हुआ आदमी जो मेरा भाई था, अब लगता है भाई, अभी अपने भाई ने शेयर किया कि अब लगता है वो भाई था अपना। वो गिरा हुआ है, उसकी हालत क्या है वो ध्यान में नहीं आई उस वक्त, पहले जहरीली घूंट लेने से पहले। मुझे लगा यार वो पागल है, वो हल्की क्वालिटी की शराब पीता है, मैं अच्छी पीऊंगा और मैं बढ़िया जीऊंगा। उस दिन मैंने पहली शराब पी और उस बियर में मेरे, उसका कलर नहीं अच्छा लगा, उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा, उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसने दिया हुआ जो अल्टीमेट उसका रिजल्ट था, उसने किया जो बॉडी में और मेरे माइंड में जो
डिफरेंसेस बनाए उस शराब ने, वो मेरे ऊपर हावी हो गया। और उस चीज से मैं जिंदगी भर पछता दे रहा कि अभी उस टाइम मेरे को बोला था। अब वो अच्छी नहीं लगती ना तो मैं भाग्यवान होता यार। उस टाइम वो बुरी लगती, टेस्ट अच्छी नहीं लगती, मैं फेंक देता तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन वो अच्छी लगी, उसका जो टेस्ट नहीं लगा लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो मेरे को अच्छा लगा। और उस चीज ने मेरा बहुत नुकसान किया। उस वजह से मैं शराब पे, बियर आ गई, बियर से फिर इधर हर एक गुरु बैठता है वैसे मेरे को एक कोई आदमी मिलते गया, अरे बियर मत पियो, विस्की मत पियो, वोडका पियो, वोडका से उस वोडका का बास नहीं आता। ऐसे करते करते ये मेरा जो शराब का प्रवास था वो चालू हो गया। बहुत दिन तक मैं अच्छी तरह पीते रहा, मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ ऐसे घूमते रहा, कॉलेज भी करता रहा। बाद में मेरी पढ़ाई हो गई, इधर ये शराबियत नाम की बीमारी मुझ में खुद में बढ़ रही थी, मेरे को पता नहीं चला। बहुत दिन मैं पीते रहा, ठीक से पीते रहा। बाद में मेरी शादी हो गई। जब मैं खुद कमाने लगा तो मैंने फिर कार ले ली, मेरा उन्नति हो गई, होने लगी, धंधा बढ़ने लगा, पैसा आने लगा। जैसे पैसा आने लगा तैसे मेरा अहंकार भी बढ़ने लगा, मेरा ईगो बहुत बढ़ते गया। मैं बोला अबे यार चलो अभी मैं कमाता हूँ, किसकी दिक्कत नहीं। पहले भी कुछ दिक्कत नहीं, मेरे फैमिली तो वेल सेटल थी, इसकी वजह से मेरे को कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी मैं खुद कमा रहा था, खुद पैसे देता था। और ये शराबियत की बीमारी मेरी धीरे धीरे, मेरी क्वांटिटी बढ़ने लगी, मेरी क्वालिटी लो होती गई। लेकिन ये कुछ मेरा समाज समाज में मिलना जुलना कमा, इस वक्त मैंने बहुत कुछ कमाया समाज में, मैंने हैसियत कमाई, समाज में अच्छे दोस्त कमाए, पॉलिटिक्स में मैंने जगह बनाई। अपने जो मैं जिस प्रोफेशन में फील्ड में हूँ, उसका मैं प्रेसिडेंट बन गया हमारे इधर का एरिया का। तो सभी जगह मेरी अच्छी थी। मैं बोलता जिधर लात मारूंगा उधर से पानी निकालूंगा। अपना नाम बोलते हैं, अपने को क्या राज बोलते हैं, राज बोले तो जो करेगा वो सहेगा। ऐसे कुछ अहंकार की बात थी, वो भ्रामक कल्पना में मैं जीने लगा। और होता था भी ऐसे, मैं जो जो सिंपल आदमी कर नहीं सकता था, वो उसको वो बहुत बड़ा, जैसे पहाड़ में से चूहा निकालना, इतना बहुत बड़ा काम लगता था ढूंढ के। लेकिन मेरे को कुछ नहीं लगता, मैं सिंपल वे से वो कितना भी स्ट्रांग काम हो, कितना भी दिक्कत वाला काम हो, आसानी से मैं कर देता था। और मेरा उसी वजह से मेरा अहंकार बढ़ता था। और ये अहंकार और शराब दोनों साथ साथ बने। बाद में मैंने शादी की, बीबी से झगड़े होने लगे, बहुत झगड़े होने लगे। एक तरफ शराब बढ़ रही थी, एक तरफ बीबी के झगड़े बढ़ रहे थे। और उसमें बहुत तकलीफ होने लगी मेरे को। लाइफ इज अनमैनेजेबल है ये भी पता नहीं था कि मैं करता हूँ, सब करता हूँ, मैं अच्छा अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं अच्छा बाप हूँ, अच्छा बेटा हूँ, अच्छा पति हूँ। सब ऐसे ही लगता था। मैं घर में सब ला के देता हूँ, मैं केयर करता हूँ, घर वालों का केयर करता हूँ। मैं घर में जितना पैसा लगता है, जब सामान लगता है, सब लोग तो 5 किलो 10 किलो से लाते हैं, मैं 50 किलो की बोरी ला के रखता हूँ। सब लोग तो 2-3 लीटर का तेल लाते हैं, मैं तो 15 लीटर का कैन ला के रखता हूँ। तो सबके घर में तो कोई नौकर चाकर नहीं, मेरे घर में तो पोछा लगाने से भांडी, सब कपड़ा लत्ता सब करने के लिए एकदम नौकर चाकर है। तो मैं ये अहंकार में बढ़ते गया। और उस अहंकार और ये शराब साइमल्टेनियसली ये पैरेलल चलती है, और वो चलती रही थी। उसकी वजह से शराब भी बढ़ने लगी। मेरे को कुछ पता नहीं था। मेरी बीबी मेरे को बहुत टाइम अल्टीमेटम देते रही, अभी देखो यार ये बहुत हो गया तुम्हारा झगड़ा, तुम बहुत पीते हो, बहुत परेशान कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम कर रहे हो। मेरे को कुछ समझ, मैं बोलता था तेरे को क्या कमा है, क्या चलो वो भी कमाती थी, उसका भी अहंकार बढ़ने लगा। और बाद में हमारे सीधे सीधे कुछ छोटे छोटे मसलों पे हमारे झगड़े होने लगे। बात इतने अंत तक जाती थी। रिजाइनमेंट इज नंबर वन ऑफेंडर बोला है हमारे इधर। ये खून सी चीड़ है, वो मेरा सर्वनाश कर देती है। और वो ऐसे ही होने लगा, हमेशा झगड़े होने लगे, बीबी से झगड़े होने लगे, घर वालों से झगड़े होने। बाद में मैं और बीबी और बच्चा बाद में अलग रहने लगे। मेरी माँ को रिक्वेस्ट किया तो मेरे साथ मेरी माँ आ गई, तो अलग घर में लगे थे। मेरे को लगा अब तो ठीक हो जाएगा, अब झगड़े बंद हो जाए। लेकिन कम होने की वजह से झगड़े बने, क्योंकि वो सॉल्यूशन, अलग रहना कोई सॉल्यूशन नहीं था, भाग जाना कोई सॉल्यूशन नहीं था। हमें हमें अलग रहने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व, प्रॉब्लम बढ़ गई। क्योंकि अब जो बीवी जो कुछ दबा के चलती थी, अब वो बिंदास बातें करने लगी, उसको कुछ
टेंशन ही नहीं रहा, अभी वो कैसे ही बात करने लगी। और उसकी उसी वक्त उसका परमानेंट का ऑर्डर, नौकरी का परमानेंट, वो डरती थी क्योंकि अभी मैं परमानेंट हूँ, अकेले क्या करूँ। जब जब उसका परमानेंट का ऑर्डर निकला, उसका बिहेवियर बदलने लगा। वो अलग तरह से बात करने, झगड़ा करने, सीधी सी और मैके जाने की धमकी दी, बहुत बार जाके आ चुकी थी, वो धमकी देने लगी। और उसका झगड़ा, और ये लाइफ कैसे मैं तो उस वक्त मैं मेडिकल प्रोफेशन हूँ, तो मेरा खुद का बिजनेस था। बाद में मैंने अलग दो चार बिजनेस, वाटर प्यूरिफायर, एलईडी बल्ब, मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर, और बहुत से बिजनेस किए। बहुत पैसा आने लगा था उससे, सभी बिजनेस से पैसा आता था। और मेरे को लगता था अभी पैसा है तो कुछ कम नहीं, तो सब मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और धीरे धीरे बीबी छोड़ के चली गई उस वक्त। वो धंधे जो मैं अलग अलग बिजनेस करता था वो डूब गए सब मेरे। मैं 8 8 दिन, 15 15 दिन मेरे काम पे जाना बंद हो गया। सब सब डूब गया। दोस्त दूर होने लगे, सब रिश्तेदार दूर किसी ने खुद मेरे को किसी ने दूर नहीं किया। लेकिन मैं धीरे धीरे सबसे दूर जाते रहा। सबसे बातें करना छोड़ दिए। मैं कॉल करता था तो नशे में कॉल करता था। और मैं क्या बात करता था, मैं सुबह जब को मेरा मोबाइल देखता था, अरे ये गणेश भाई से 1 घंटा बात की, कब की, क्या की, क्या बोला मैं गणेश भाई, कुछ ध्यान में नहीं रहता था। सुबह में दिमाग खा जाता था, अरे बोलता था क्या बोला होगा गणेश भाई को, मेरे को कुछ ध्यान में नहीं था। किसी भी अननोन नंबर को कॉल रखाता था, किसी से भी रात रात भर बात करता था। सुबह किसी का कॉल, जब मैं रात को किसी को परेशान करता हूँ 2 या 3 बजे, तो उसका सुबह सुबह मेरे को कॉल आता तो मैं डर जाता था, अभी यार अभी क्या बोलूंगा, क्यों बोलूंगा, मैं क्या बोला हूँ रात को, अगर एक आधी लेडीज ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया तो क्या होगा मेरा। अरे सब बहुत सारे परेशानी दिमाग में रहते थे। रात भर नींद नहीं आती थी। अभी करवट बदलते रहता था, कभी इस करवट पे, कभी उस करवट पे। और अभी ठंड का मौसम है तो ठंड बजनी चाहिए, लेकिन मेरे को बहुत पसीना आ जाता था। मैं बोलता था ये क्या हो गया, मेरे कपड़े क्यों गीले हो गए। मैं देखता था तो मेरे को बहुत पसीना आ जाता था। अभी ठंड के मौसम में ठंड लगना चाहिए, लेकिन मेरे को पसीना आता था। और आधा घंटे के बाद फिर से मेरे को गर्मी, ठंड लगने लगती थी। मेरे को बोलता यार क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरे को कुछ। जो आखिरी में बीबी छोड़ के गई, इसलिए मैं बहुत परेशान था। कंटिन्यू शराब पीला, लास्ट के जो 16 डेज थे उसमें मैंने एक भी शराब नहीं पी हुई थी, मैं एक भी रोटी खाई नहीं होती थी। मैं कंटिन्यू शराब पीते रहता था, कंटिन्यू शराब पीते रहता। मेरे माँ को बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था यार अभी ये शराब, अभी ये खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। उसको स्पॉन्डिलिसिस की बीमारी है। तो मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था, वो घर वाले सब नीचे रहते थे। एक ही सीढ़ियाँ चढ़ के आने थे। मेरी माँ को स्पॉन्डिलिसिस का बीमारी थी तो उसको बहुत परेशानी होती थी। लेकिन उसमें भी वो सब मेरा खाना परोस के लेके आती थी, मेरे रूम में ला के रखती थी, मेरे मेरे सिर से हाथ फिराती थी, मेरे गाल से हाथ फिराती थी और बोलती थी बच्चा खा ले बेटा, कुछ तो खा ले, मेरे लिए खा ले। मैं बोलता था ठीक है तू जा, मैं तू जाने के बाद मैं खाऊंगा। मेरे को खाना होता था, वो खाना सामने दिख रहा, बढ़िया सा खाना रहता था। अच्छा अच्छा मेरी पसंद का भी रहता था, कुछ कुछ बार, कुछ समय वो मेरे पसंद का भी रहता था। लेकिन मेरी हालत इतनी बदतर हो गई थी, मैं कुछ खा नहीं सकता था। वो जो दही या लोनचा रहता था उसको मैं अपने फिंगर से वो चाट लेता था, बाकी कुछ खा नहीं पाता था मैं। मेरे को कंटिन्यूस वोमिटिंग हो जैसा फीलिंग होता था। कंटिन्यूस मैं वोमिटिंग करता था। 16 डेज मेरे पेट में खाली पानी और शराब, पानी और शराब, ये दो ही चीजें जा सकती, बाकी उसकी वजह से उसके उसे छोड़ या ये दो चीजें छोड़ के मेरे पेट में कुछ जाता भी नहीं था। बहुत परेशान हो गया था। और उसी समय मेरे को सलाइन लगाया, डॉक्टर आए, सलाइन लगाया, मेरे फ्रेंड आए थे डॉक्टर, उन्होंने सलाइन लगाया, 1 2 बार लगाया। फिर भी मैं शराब पीते था। और आखिरी आखिरी एक दिन था जिस दिन मैं बहुत मेरे को ब्रेथलेस हो गया। मेरे को घर वालों को लगा यार यार ये मर जाएगा अभी, ऐसा लगा। उन्होंने मेरे एक फ्रेंड जो डॉक्टर है उसको बुलाया, उसने मेरे को आईवी लगाया फिर। और उधर मेरा भाई बैठा था, वो बोला ये यार इसका कुछ तो बीमारी का इसका इलाज करो यार, कुछ तो अच्छा सा। तो वो मेरा दोस्त था, इसको बोले एक हमारे इधर हॉस्पिटल है, उधर बोला डाल दो उसको हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक वार्ड में। मैं बोला हेड ऐसे नहीं है यार, तू झूठ मत बोला, ऐसे नहीं है, मेरे को मालूम है शराब कैसी छोड़नी।
तू अभी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जाके थोड़ी शराब छूटती है, ऐसे नहीं छूटती। तो उसी वक्त मेरे भाई ने कहा, अरे अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की कोई संस्था है, तू जाएगा क्या? मैं बोला ठीक है यार, जाएंगे, देखेंगे क्या होता है, देखेंगे। अभी सब मैं तो हारा हुआ आदमी था। बीबी छोड़ के गई थी, पैसा गया था, बिजनेस गया था, समाज में कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी। चलो छोड़ देते यार अभी, बस। अभी सुसाइड करने का भी ध्यान आया था उस तक। मैंने वो फैन रहता, उसको एक रस्सी बांधी हुई थी, लेकिन मेरे जैसा भगोड़ा शराबी नहीं रहता। मैं कुछ नहीं, मैं खाली बातें करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें फेंकता हूँ। मैंने वो रस्सी बांधी, पंखे को रस्सी बांधी, लेकिन उसके फोटो निकाले, फोटो निकाल के व्हाट्सएप को डाले, फ्रेंड्स को डाले, मेरे भाई को डाले, रिश्तेदार को डाले, चलो बाय बाय। पहले गर्लफ्रेंड को भी डाले, चलो बाय बाय, मैं नहीं आऊंगा, अभी आखिरी कॉल है, तुमको मिल लो, टाटा बाय बाय, ऐसे कॉल करके इमोशनल अत्याचार किया सबके। लेकिन कोई कोई लोग डरे, कोई ने कहा अच्छा ऐसे मत करो, कोई ने कहा इनका पागल है क्या, मार दूंगा तेरे को। वो मेरे को भी फेसबुक के डाले, एक दो पुडारी लोग का मेरे को मैसेज फोन आया, अरे क्या क्या हुआ, क्या कर रहे हो? तो बोला नहीं नहीं ऐसे ही जस्ट किडिंग। मैंने, मेरे पापा जी की डेथ हुई थी उससे पहले एक 4-5 साल, तो मैंने फेसबुक पे मैसेज डाला था, मिस यू पापा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो एक दो जो अच्छे लोग थे उन्होंने मेरे कॉल किया, अरे क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं अरे वो गलती से डाला था, वो गलती से डाला था, ऐसे करके मैंने डिलीट मार के वो रफा दफा कर दिया मामला। तो मेरा एक ही प्रॉब्लम था, कोई जाके मेरी बीबी छोड़ के चली गई है, अभी उसको लेके आओ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भी मरने मरने का सब नाटक था। तो इसमें में मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, मैं आया अल्कोहलिक एनोनिमस, वो आदमी मेरे को मैसेज देके गया, फिर बाद में मीटिंग को लेकर आया। तो मीटिंग, मेरे को पहले दिन मीटिंग में कुछ चला, क्या बोला कुछ पता नहीं चला, लेकिन अच्छा लगा। ये बोल रहे हैं इट्स लैंग्वेज ऑफ हार्ट, वो बोल रहे हैं कुछ तो ऐसे ही मेरे बारे में चल रहा है। ये जो बोल रहे हैं ना, शराब टुन टुन बजना, शराब की उस टाइम पे वो याद आना, एक थोड़ी शराब पीने के बाद मैं रुक नहीं पाना, ये जो कुछ बातें बोल रहे थे अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में, तो वो बढ़िया लग रहा था। देख ले ठीक है, बोलो चलो, अभी ये तो प्रॉब्लम मेरा मेरा भी सिमिलर प्रॉब्लम लग रहा है, भाई मेरे को भी काम करना चाहिए, मेरे को भी देखना चाहिए खुद की तरफ से। तो मैं मीटिंग में रेगुलरली जाने लगा, पहले काम की तरफ ज्यादा नहीं ध्यान दिया। पहले तो अकेला था, अभी भी छोड़ के गई थी तो अकेला रहने लगा। कोई नहीं था मेरे साथ, भाई अलग रहता, मम्मी उनके साथ थी, तो मैं अकेला रहने लगा। खुद के पाँव पे तो जीना सीखने लगा, और अच्छा लगने लगा, मीटिंग में जाने लगा, बाहर गाँव का अलग 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 तरह का मीटिंग करने लगा, रेगुलरली शेयरिंग करना। तो उस टाइम ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, अभी भाई ने बोला, मैंने हाँ इसलिए कहा कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयरिंग सुन सुन के मेरे को, कोई भी कराड़ से जैसे छोटी सिटी में ज्यादा मेंबर नहीं थे, 5-10 मीटिंग को 5-4 5 4 5 या 10, ज्यादा से ज्यादा 10 मेंबर मीटिंग को आते थे। मैं बोलता था यार, अभी तो मैं घूमने लगा, पुणे, मुंबई, बहुत, कोल्हापुर, पंढरपुर, ऐसे दूर दूर के गांव को मैं जाने लगा, मीटिंग जिधर जिधर डे विजय है प्रोग्राम करने लगा, उधर का लोगों का सुनने लगा। और मेरे को एक चीज में ध्यान में आई, अभी पहले शेयरिंग में बोला ना, कोई तो आदमी भाई अपना बोला कि मैंने 2 साल हो गए मेरा, मैंने अभी प्रोग्राम नहीं किया। तो ऐसे बहुत से लोग बोलते थे कि मैं, मेरे को 10 साल हो गए, मैंने प्रोग्राम नहीं किया, उसके उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। बहुत से भाइयों का वो दिल से बात कर रहे थे, दिल से बता रहे थे कि यार हमने प्रोग्राम नहीं किया, उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। और मेरे को भी लगा यार, मैं अकेला था तो मेरे मेरे पास टाइम बहुत था, मेरे को लगा यार मेरे को प्रोग्राम वर्क करना चाहिए। तो पहले से ही मैं किसी के खोज में लगने लगा कि अरे मेरे को प्रोग्राम करने है, ऐसे अंदर से बात आने लगी। तो 23 डे हो गए थे मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आके, मैं मीटिंग कर रहा था और सोबर था। 23 डे के बाद मैं एक बगीचे में बैठा था, तो मेरी छोटी बच्ची थी 3 साल की उस वक्त, वो बीबी लेके गई थी। तो बगीचे में बैठा था, तो किसी की दादी, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, वो छोटी बच्चियों को लेके खेल रहा था, घूम रहा था बगीचे में, सो कुछ खा रहे थे। तो मेरे को मेरी बच्ची की याद आ गई। मेरे साथ एक ए मेंबर था, तो इनिशियल मेरे साथ घूमता था, मेरे को मीटिंग में घुमाता था, मेरे को गाइड करता था। तो मैं उसके बोला यार मेरी बच्चे की मेरे को याद आ रही है।
तो वो बोला उसको कोई बच्चा, उसकी शादी हुई थी लेकिन उसको बच्चा नहीं था। वो बोला मेरे को कुछ बच्चा नहीं है, मेरे को उसका कुछ अनुभव नहीं, चल एक नंबर लगा के देता है, उससे तू बात कर। तो वो भगवान की कृपा थी, उस 23 डे में उसने मेरे को मेरे स्पॉन्सर से मिलाया उस दिन। बाद में 5वें महीने मैंने उनसे स्पॉन्सर लिया उनको, लेकिन वो उस बात की पहले दिन बात की तो मेरे को अच्छा लगा उनसे बात करके। वो बोल रहे थे ये जो कुछ किया है, मैं ब्लेम कर रहा था, ये बीबी पागल है, उसका उसका बाप पागल है, उसकी माँ पागल है, उसकी बहन पागल है। सालों ने मेरी जिंदगी को वाट लगा दी इन लोगों ने। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे स्पॉन्सर से बात किया तो वो बोला यू आर रिस्पॉन्सिबल यार, ये सब वो बीबी शादी करके आई थी, तेरे साथ झगड़ा करने को नहीं आई थी। बीबी छोड़ के चली गई, तेरे अच्छे बर्ताव से नहीं गई। और वो पूरी दुनिया बोलती थी योगीराज यू आर रॉन्ग, तू गलत है, तू गलत है। मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे दोस्त बोलते थे, मेरे रिश्तेदार बोलते थे। मैं बोले हड़े आपको क्या आता है, आप पागल है, चल भाग। लेकिन उस दिन मेरा स्पॉन्सर वही बात बोल रहा था कि यार यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस सिचुएशन। ये क्या खुद से बनी हुई सिचुएशन नहीं, ये तुमने बनाई हुई सिचुएशन है। मेरे को 23 डेज हुए थे अल्कोहलिक एनोनिमस में आके, और ये कोई आदमी जो अलग लैंग्वेज में बोल रहा था और वो मेरे हार्ट में जा रही थी, और वो सही बोल रहा है। ऐसे लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई तो सही है जो मेरे को आईना दिखा रहा है, ऐसे मेरे को फर्स्ट टाइम लगा। और मैं बोला, बाद में वो मेरे साथ वो मेंबर था, मैंने फोन कॉल भी लग लिया। वो बोले ठीक है तेरे को 90 डेज होने दे, मैं तेरे को बीबी का, हम जाएंगे तेरी बीबी को लेके आएंगे। और तो मेरे को अच्छा लगा यार, चलो ये आदमी, कोई तो आदमी मिला जो मेरे मेरे बीबी को मेरे मेरे साथ मिला सक रहा है, मेरी हमारी फिर से पैचअप कर देगा, कोई तो ऐसा लगा। और बाद में फोन रखने के बाद मेरे साथ जो आदमी था वो बोला अरे यार ये बहुत बड़ा आदमी है, तेरी बीबी को उठा के लाएगा। चलो तो शराबी जो, मेरी तो ये वही इच्छा थी कि चलो यार कोई तो मेरा पैचअप करके दे। इसलिए मैं उस आदमी को, मैं जो मेरा स्पॉन्सर है उनको मिलने जाने, वो अलग गांव के थे, मैं अलग गांव के था, लेकिन मैं ट्रैवल करके उनके साथ जाने लगा। जब मैं उनको फर्स्ट टाइम मिला तो उनकी उनका जो बॉडी लैंग्वेज था पॉजिटिव था, उनके फेस में जो पॉजिटिवनेस था वो बहुत बढ़िया लगा। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव था, फेस पर वो भी जीरो से फिर से उठ के पाव पे खड़े रहे थे, जो वो उनकी रिकवरी बता रहे थे। और वो बोल रहे थे मैंने पहले महीने में स्पॉन्सर किया, मैंने पहले महीने में स्पॉन्सर किया, मैंने पहले महीने में प्रोग्राम स्टार्ट किया। यार मेरे को भी लगा यार मेरे को भी स्पॉन्सर करना चाहिए, मेरे को भी किसी की सुननी चाहिए, मेरे को भी प्रोग्राम की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसे मेरे से दिल से आने लगा। और मैं हर बार ध्यान देता था, जब भी मैं उनके पास जाता था वो स्पॉन्सर का जिक्र करते थे, प्रोग्राम का जिक्र करते थे, रिकवरी का जिक्र करते थे, उनकी रिकवरी बताते थे। मैं अट्रैक्ट हो गया यार, ये तो बात अलग है, ये आदमी अलग है। और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था अल्कोहलिक एनोनिमस का, जिसने मेरी उनके साथ पहचान कराई, वो बोलता था यार ये बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, देखो स्पॉन्सर चाहिए ना तो दूसरा अच्छा वाला चुन ले, ये तो बहुत डेंजर आदमी है यार, तू अच्छा वाला चुन ले। मैं ध्यान तो मैं सोचता था कि यार कैसे करेंगे कैसे करेंगे। मैं सोचता था तो मेरे को लगता था यार मैं तो सीधा साधा आदमी नहीं है, किसी की बात मेरे दिमाग में घुसती नहीं, मैं हजम करने वाला आदमी नहीं है। तो मेरे को ऐसे डंडा लेने वाला ही आदमी चाहिए जो मेरे को ठीक कर सके। तो मैंने उनकी जान पहचान बढ़ाई थी, 3-4 महीने उनके कंटिन्यूस में बात करते रहा, उनकी गांव को जाते रहा, बातें करते रहा। और ठीक फिर 4 महीने के बाद मैंने ठान ली कि तब तक मैं उनके सुनते रहा। उन्होंने मेरे को पैसे, मैंने पहले फर्स्ट टाइम मीटिंग में हुई तो मैंने उनको पूछा था यार मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। तो वो बोले कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? मैं बोला एक 4-5 हजार इन्वेस्ट कर सकता हूँ उतना। अभी मेरा बिजनेस में तो स्टैंडर्ड बिजनेस हो तो बहुत पैसे कमाते हैं लोग, दिन का 5 हजार कमाते हैं, 10 हजार कमाते हैं। फिर भी मेरी मेरी जो क्या बोलते हैं उसकी हैसियत इतनी थी कि मैं महीने का 4-5 हजार बोला था उस टाइम। तो वो बोले ठीक है चल 150 रुपए एक डब्बा ले, डब्बा में 150 रुपए डाल। तो मेरी रिकवरी चालू हो गई थी फर्स्ट मंथ से, लेकिन ऑफिशियली मैंने चौथे महीने के बाद उनसे उनको बोला मैं आपको स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। वो बोले ऐसे नहीं यार, स्पॉन्सर करना है ये क्या, औरत रखा और छोड़ दिया ऐसी बात नहीं है, तेरे को प्रोग्राम करना है क्या,
तेरे को 12 स्टेप करने का, तेरे को रिकवरी चाहिएगा तो मेरे से बात कर, तो मैं तेरा स्पॉन्सर होने के लिए तैयार हूं। मैं बोला ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आप बोलेंगे कूद जा 10वीं मंजिल से तो मैं कूदूंगा। कुछ नहीं, अभी मैं थक गया था यार। मैं सुन रहा था अल्कोहलिक एनोनिमस में आके कि सेल्फ विल की वजह से कितना नुकसान होता है, कितना परेशान होना पड़ता है, कितने झगड़े हो गए, कितने नुकसान हो गए, ये मैंने सुना था। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं ध्यान से सुन रहा था। जो आदमी बोल रहा था रिकवरी कैसे हो गई, उसके भी सुन रहा था। और जो प्रोग्राम, जो बहुत आदमी ऐसे भी बोल रहे थे कि प्रोग्राम न करने की वजह से उनका कितना नुकसान होगा। मैं बोला यार मेरा तो अभी बहुत नुकसान हो गया, अब बाकी बचा भी नहीं मेरा का नुकसान होने के लिए। तो अभी मेरे को कुछ चांस ही नहीं। ये सजेस्टिव विजेस्टिव प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है। जिनके लिए उनको सजेस्टिव लेने लो, लेकिन ये मेरे लिए कंपलसरी है। तो मैं साधारण 4-5 महीने के बाद उनसे फिर से, मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ ही था पहले महीने से, लेकिन फिर से उनसे ज्वाइन हुआ। मैंने उनको भगवान से प्रार्थना की कि चलो भगवान अभी मेरे को ये अच्छा वाला स्पॉन्सर मेरे को लगता है अच्छा रिकवरी वाला है, तो उनको हाँ कहने को बोल दो। मैं भगवान से प्रेयर की और मैं उनके पास गया, उनको पूछा कि मेरे को स्पॉन्सर हो, उन्होंने हाँ कर दी। चलो ठीक है, अभी प्रोग्राम करें। बाद में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप टू के हमने बातें की और फोर्थ स्टेप मैंने लिखा। जब मैं फोर्थ स्टेप लिखने लगा अल्कोहलिक अनोनिमस में आके, तो एक शाम हो गई थी, मैं लिख रहा था। उन्होंने बोला था ऐसे ऐसे बच्चे मेरे को, वो ट्रेडिशनल पद्धति है जो बचपन से याद आता है, उस तुमने अच्छा बुरा सब लिख लो, जब तक तुम्हें याद आता है, जब तक तुम ए में आए हो तब तक का सब पूरा लिख लो। तो मैंने लिखने चालू किया। तो मैं जब मेरे कुमार अवस्था में आया तो मैं घबराने लगा। कुछ बातें ऐसी मेरे हाथ से गड़ी हुई थी, मैंने की हुई थी, कि मेरे को डर लगने लगा वो लिखने की वजह से। मैंने वो पेन वही बंद करके रख दी और शाम को मैं डरा हुआ था, अरे यार क्या क्या किया है मैंने। तो स्पॉन्सर से बात की, उनको फोन लगा, उनका भी मूड माहौल अच्छा था। उनको पूछा ये यार मेरे को डर लगा है। बोले क्यों डर रहा है? बोलो मैं उनको बोला यार ये जो अभी मैं लिखने को डर रहा हूँ, वो करते टाइम मेरे को डर नहीं लगा। वो हंसने लगे। उनको यार उनको वो तो स्पॉन्सर थे मेरा यार। वो भी शराबी है, उसको पता चला था कि मैं क्या, मेरा प्रॉब्लम क्या। तो उन्होंने उनका फोर्थ स्टेप मेरे को बताया, पूरा पूरा बताया फोन पे, एक 10 मिनट में पूरा बताया। तो मेरे को लगा यार चलो ठीक है, अभी प्रोग्राम कर लेते तो अच्छा से लिख लेते उनको। तो मैंने वो लिखने चालू कर दिया, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा। चलो ठीक है, चलो अभी प्रोग्राम करते हैं, लिख लेते हैं। तो वो एक कंटिन्यूली बैठ के मैंने वो फोर्थ स्टेप मेरा कंप्लीट किया। फिफ्थ स्टेप में हम दोनों बैठे, एक साथ बैठे एक साथ बैठे। वो पूरा मेरा लिखा चक्का था उसके सामने रखा, उनसे बात की, उनको सब बताया और मेरे को अच्छा लगने लगा। फोर्थ स्टेप लिखने के बाद ही मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। तो कुछ तो मेरे सिर के ऊपर से जो दबाव था, प्रेशर था, वो निकला है ऐसे लगा। लेकिन जब मैंने फिफ्थ स्टेप किया उनके साथ, तो बहुत सब उनको बताया। तब उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी, योगीराज देख, ये जो तूने किया है ना, ये जो कांड किए है तूने, सब तेरे को माफ है। मैं बोला ऐसे कैसे माफ? अभी किसी को 10 करोड़ का कर्जा हो और बैंक वाले बोल दे सुबह जाके कि पूरा पूरा तुमको माफ है, तो कैसे कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं। तो मेरे को वो बहुत, वो कैसे माफ होगा? तो जब उन्होंने बोला अरे देख, तूने जो कांड किए वो शराब की वजह से किए, तेरे को पता नहीं था प्रोग्राम उसकी वजह से किए, तेरे को ये अच्छे वो बुरे की कुछ कदर नहीं थी इसकी वजह से किए। तो जो कुछ तूने किए सब तेरे को माफ है, लेकिन अभी तू जो अभी कुछ किए करेगा तो उसका भुगतान तेरे को करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है यार, अभी इतना कुछ कांड करके मर के जिंदा छोड़ रहे हो। तो अरे जब मैंने फोर्थ स्टेप लिखी ना, तो मैं डर गया था यार लिटरली, कि इतना सब करने के बाद भी भगवान ने मेरे को जिंदा रखा। इतना कसुब करने के बाद मेरे को जेल नहीं हुई। इतना शुभ करने के बाद किसी लोगों ने मेरे को पीटा नहीं। इतना शुभ करने के बाद भी मैं जिंदा हूँ यार। तो अभी अभी अच्छा जीना चाहिए। तो मैं प्रेयर करते रहा, प्रोग्राम करते रहा और धीरे 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 मेरे में
जो अल्कोहलिक एनोनिमस को अभिप्रेत था, मैं झगड़ा करना बंद हो गया, लोगों से अच्छी तरह बात करने लगा। मैं रेगुलरली जो स्पॉन्सर ने जो बताया, जो जो बताया रिकवरी का टूल, मैं सब स्पॉन्सर को पूछते रहता था, छोटी छोटी बात है। तो मैं बोला बोला ना मैंने, तो 150 रुपए वो जो इन्वेस्टमेंट बोला, तो वो पहले महीने में चालू किया था। वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर को पूछता है, किधर से भी पैसा है। मैं स्पॉन्सर को पूछा, वो अनमैनेजेबिलिटी है। तो फर्स्ट स्टेप में सब बोलते हैं तो शराब से दूर रहना, नहीं उतना नहीं काफी। जो लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी है, जो मेंटली मैं अनस्टेबल हूँ, मैं फाइनेंशियली अनस्टेबल हूँ, मैं सोशली अनस्टेबल हूँ, मैं पूरी तरह से चारों बाजू से जो कोपरे होते हैं उससे, उस सभी चीजों से मैं अनस्टेबल था। मेरे को रिश्ते कैसे मैनेज करने वो मालूम नहीं, मेरे को मेरे दोस्त कैसे संभालने वो भी नहीं आते, मैं कभी भी किसी से कैसे ही बात करता हूँ। मेरा फाइनेंस पूरा गड़बड़ा गया हुआ था, मेरे पास इतना पैसा आता था लेकिन रहता नहीं। आज जो मेरी तरक्की हुई है, मैं अगर उस टाइम 10 रुपए कमाता था तो मेरे पास एक ही रुपया नहीं रहता था, लेकिन आज मैं 2 रुपए कमाता हूँ। लेकिन 2 रुपए में का आज मेरा 1.5 रुपया बाजू में पड़ता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है। अरे तो अभी 8 आने में मेरा भाव सब सब होता है, तो उस टाइम मैं 9.5 रुपए क्या करता था क्या? तो दोस्तों को शराब पिलाना, लड़कियों के पैसे उड़ाना, जो ग्रैंडियर सिटी में है, पैसे पार्टी देना लोगों को, बढ़िया बढ़िया लोगों को दान करना, ये इससे भगवान नहीं मिलता था। इससे मेरे को कुछ टाइम के लिए तो वो अंदर से आने वाली चित्त शांति प्रसन्नता नहीं मिलती थी, उससे प्लेजर मिलता था। और ये धीरे 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 मेरे को ध्यान में आता है, मैं स्पॉन्सर से बात करते रहा, प्रोग्राम करते रहा। फिर से 6 और 7 स्टेप में जो कुछ दिया है उससे मैं डर गया। मेरा एक दोस्त था ओल्ड टाइमर, अभी नहीं है, दत्ता भाई बोल के। तो उनका भी मेरे को बहुत सपोर्ट था, उनका मेरे को बहुत वो एक दिन बोलते, बात करते बैठे थे हम, बोलते बोलते बोले, अरे अरे 6 स्टेप 7 स्टेप है ना, बहुत डेंजर है यार, वो फाड़ती है। बोला यार अभी तुमने तो बोला 4 स्टेप बहुत डेंजर है, 4 स्टेप डेंजर है, अभी वो कर दिया, अभी 6 7 स्टेप में क्या है ऐसा? तो ये वही थी मेरी इच्छा और भगवान की इच्छा क्या है, कि भगवान अभी जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे 6 स्टेप में 4 स्टेप में मेरे को दिखे, उससे दूर रहने की मेरे को खुद में ऑनेस्टली मेरे मन की तैयारी करनी है। बोला ये क्या यार, और 7 स्टेप में मैं नो कैरेक्टर डिफेक्ट्स नहीं निकाल देता, कि ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट है मैं कैसे निकालूंगा, नहीं निकाल सकता। तो उसके मेरे को भगवान को प्रेयर करना है कि बाबा ये भगवान तू निकाल। बहुत डेंजर था। अभी मेरे को लगता है अभी शराब तो रुके, लड़कियों से बात करने में क्या गलती है, उनको घुमाने में क्या गलती है, मेरे को लगता है तंबाकू खाने में क्या गलती है, मेरे को लगता है सिगरेट खाने में। ये मेरे मेरे खुद के लिए मैं सोचता था। अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम हो, शराब से दूर रहना खाली, लेकिन ये सब मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है वो मेरा धुआं उड़ाते थे। उसने मेरे मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और इन्वेंटरी लिखा, तो मेरे को ध्यान में आया यार, शराब ने नुकसान किया, लेकिन उसके उससे शराब से भी ज्यादा ये मेरे जो कैरेक्टर्स है उसने मेरा बहुत नुकसान किया। तो धीरे धीरे मैं उनके काम करने लगा। और जो 8 स्टेप है उसमें मैंने फिर लिस्ट निकाली, जिनके जिनके अमेंड कर किसके पैसे लूटे है, किसको फंसाया है, किसका फैमिली का नुकसान किया है, बहुत लोगों को दुखाया था, बहुत लोगों का परेशान किया। तो उसकी सो पूरा लिस्ट बनाया। 90 स्टेप में स्पॉन्सर ने बोला इसकी माफी मांगनी है, माफी नहीं। और ऐसे करते करते ये प्रोग्राम करते रहा। थोड़ा थोड़ा ये प्रोग्राम ऐसे झट से नहीं होता। अभी मैंने 12 स्टेप कर दिए और मेरा प्रोग्राम हो गया, ऐसे नहीं होता। ये क्या बोलते हैं मराठी में, बोलते हैं झिरपते झिरपते। तो प्रोग्रेसिवली बढ़ता है, जैसे बीमारी प्रोग्रेसिव बढ़ती है, वैसे ये प्रोग्रेसिवली प्रोग्राम अच्छी तरह हो जाता है। वो धीरे धीरे मेरे को ध्यान में आतेगा, स्पॉन्सर ने किया, आप लोगों ने किया, मीटिंग में मेरा ध्यान किया कि अरे यार ये बीमारी बहुत डेंजरस है, ये 12 स्टेप कंटिन्यू मेरे को करना चाहिए। और धीरे धीरे मैं 7 साल में क्या क्या हुआ, अभी मेरे को 7 साल पूरे हो गए, तो 7 साल में रिकवरी क्या क्या हुई। तो बीबी छोड़ के गई, वो तो आई नहीं, आई अभी तक नहीं आई। मेरे बच्चे अभी 6 7 हो गए उसके, 7 7 10 साल हो गए, सॉरी। तो 10 साल उसको हो गए, लेकिन 6 साल हो गए मैंने उसका
चेहरा भी नहीं देखा, मुंह भी नहीं देखा। तो मेरे जब सोब्राइटी में आया तो मेरी पहली बीवी ने कोर्ट केस कर दिए, 3 3 कोर्ट केस कर दिए। लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ, मैं शराब नहीं, क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सर था, प्रोग्राम था। जो कोई भी बुरी चीज होती है वो अच्छे के लिए, तो गॉड हैज अमेजिंग प्लान। इस पे मेरा भरोसा है, भगवान ने मेरे को बहुत बुरी तरह से फंसे हुए खाई से निकाला है। अब मेरे को डरना नहीं, अब मेरे साथ प्रोग्राम है, मेरे साथ स्पॉन्सर है, और मेरे साथ आप सब लोगों की दुआ है। तो मेरा अब कुछ बुरा नहीं हो सकता, रादर मैं कुछ बुरा नहीं करूं। मेरे को अच्छा इंसान बनना है। कि प्रोफाउंड जो एज बिन सीजन में फर्स्ट पेज लेगा, प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुआ तो मैं शराब से दूर नहीं रह सकता। वो कुछ बातें मेरे दिमाग में घुसती गई, और वो थोड़े थोड़ा चेंज मेरे खुद में होते लगा इस प्रोग्राम की वजह से। तो बाद में वो कोर्ट केस निकाल दिए गए, मेरी बीवी नहीं मिली, बच्ची नहीं मिली, लेकिन मेरी शादी हो गई 3 साल में। मेरी जो गाड़ी खराब थी, गाड़ी आ गई। मैं जो बैंक बैलेंस था वो खुश अच्छी तरह से हो गया। मैं जो लोगों का देना था, उनका जो पैसा लिया हुआ था वो दे सका 7 साल में। और बहुत से रिश्ते टूटे हुए थे, फूटे हुए थे, वो अच्छे हुए। कुछ अच्छे रिश्ते उनके बर्ताव के वजह से टूट भी गए। ऐसे नहीं कि रिकवरी में सब अच्छा होता है, नहीं। बहुत, मेरी बच्ची को मैं मिल नहीं पाया, 6 साल हो गए। ये अल्कोहलिज्म का फटका है मेरे को, और ये उम्र भर रहेगा। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और दूसरा कोई नहीं। लेकिन उसका कोई बुरा नहीं, बच्चे की याद नहीं आती का, बहुत आती है, बहुत अच्छे। लेकिन वो बाजू में बच्चे रहते, वो उनके उनके सिर पे मैं हाथ फिराता हूँ, मेरे को लगता है मेरे बच्ची के सिर पे से हाथ, उनको एक आधा चॉकलेट देता था। ये प्रोग्राम की वजह से, नहीं तो पहला वाला योगीराज था ना, तो उनको छोड़ देता, मार डालूंगा, खून करूंगा, तेरे हाथ पाँव तोड़ूंगा, ऐसे धमकी देता था मैं मेरे ससुर को। लेकिन ये जो सब प्रोग्राम की ताकत है दोस्तों, और उसकी वजह से जिंदगी में बहुत अच्छा, 7 साल में बहुत अच्छे रहे। आप जैसे लो दोस्त मिले, फ्रेंड्स मिले, हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में मेरे को। रादर मेरे को आंख खुली रख के, कान खुले रख के सुनना पड़ा, और मुंह पे ताला लगाना पड़ा। मैं आज भी मेरे स्पॉन्सर की सुनता हूँ, आज भी मेरे दोस्त नया भाई आया उसकी सुनता हूँ। कभी कभी बुरा लगता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती का, अभी 7 साल हो गए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्या नहीं, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, रोज आते हैं जिंदगी में। अभी प्रॉपर्टी का बंटवारा चला है, भाई बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन मैं किसी को नहीं बदल सकता। जो फर्स्ट स्टेप मेरे को कहते कि आई एम पावरलेस। मैं खाली शराब के ऊपर पावरलेस नहीं, मैं मेरे भाई के ऊपर खाली हूँ, मेरे रिश्ते के ऊपर खाली हूँ, मैं मेरे दोस्त के ऊपर पावरलेस हूँ, मैं मेरे खुद के डिसीजन के ऊपर भी पावरलेस। तो जब मेरे को डिसीजन नहीं लेना आता है, तब मैं स्पॉन्सर को फोन करता हूँ। मैं मेरे अच्छे ओल्ड टाइमर जो है, मेरे बहुत अच्छे ओल्ड टाइमर दोस्त है, बहुत है, उनसे मैं बात करता हूँ। और मेरे को किसी के मुंह से वो सोल्यूशन झट से मिलता है। अभी 4 5 दिन से बहुत परेशान था कि चलो यार, बहुत एक फैमिली में मैटर हो गया, बहुत परेशान था, बहुत दिमाग सर घूम गया था पूरा। तो बोला क्या करने का, तो कल मेरे 2 दोस्त है जिनके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, उनका प्रोग्राम ले रहा हूँ, तो उनके उनके साथ बात कर रहा था। तो वो बोले चलो यार, अब हमारा 4th स्टेप हो गया दोनों का, तो हम 6 7 स्टेप पर करेंगे। तो चलो ठीक है बोलो। मैं भगवान को प्रेयर कर रहा था कि मेरे को चलो अभी मेरा दिमाग हिल रहा है, तो मेरे को इससे दूर लेके जाओ, मेरे को अभी नॉर्मल इंसान जैसा मैं पहले था, जो मेरी सेरेनिटी थी उसकी तरफ लेके जाओ। तो 2 दिन पहले वो हमारा डिस्कशन हुआ, हम 6 7 स्टेप पे काम करने लगे तीनों लोग। तो थोड़ा बुरा लगा। सुबह सुबह गणेश भाई ने मेरे को फोन किया, चलो आज शेयर करेंगे क्या। चलो ठीक है बोला, करेंगे। जब मैं हॉनेस्टली अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम के ऊपर चलने की सॉरी कोशिश करता हूँ, तो भगवान मेरे को मदद करता है, ये प्रोग्राम मेरे को मदद करता है। एवरी टाइम जब कठिन कुछ भी समस्या आती है, तब ये प्रोग्राम वर्क करता है। ये 12 स्टेप हमारे प्रोग्राम में हर चीज का सोल्यूशन है, कि हर किसी ना किसी स्टेप में हमारा सोल्यूशन है। जो ऐसी कोई भी, आज 7 साल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका 12 स्टेप में आंसर नहीं है। कोई भी चीज, जब मैं 6 7 स्टेप करने लगा, तो मेरे ध्यान में आया, यार साला प्रॉब्लम की जड़ मैं हूँ।
जो प्रॉब्लम मैं मेरे सिर पे उठा के बैठा था, ये एक महीना से उठा के बैठा हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। इतनी छोटी बात है कि वो एक ओल्ड टाइमर से बात कर रहा था। तो वो उनको मालूम है मैंने प्रोग्राम अच्छी तरह किया है। तो वो बोले, क्या योगीराज, 7 साल तो मेरे पिंक क्लाउड में गए, मेरे भी। मैं सोचा यार ये मेरे को टॉन्ट मार रहा है क्या। बोले सच्ची यार, मेरे भी पिंक क्लाउड में गए क्या, नहीं। फिर उन्होंने कहा कभी कभी 7 साल में जब आदमी सोबर हो जाता है ना, तो अहंकारी बनता है। मैं बोला यार मैं भी अहंकारी बन गया क्या। कभी कभी ये प्रोग्राम रिवाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और भगवान जगह पे ला के रखता है। तो वो बोले यार, 7 साल होने के बाद, सोबर होने के बाद, अच्छा प्रोग्राम करने के बाद, कभी कभी ऐसे लगता है कि दुनिया की हर एक चीज का सोल्यूशन मेरे तरफ से है। अरे यार मैं भी ऐसे ही लग रहा है, मेरे को भी ऐसे लग रहा था। उस मैटर में मैं कूद गया, उस मैटर में कूद के सब मेरे तरफ ले गया, और कुछ जरूरत नहीं थी। वो उनका रिश्ता था, जिनका रिश्ता था उनका, मेरा मेरा भी रिश्ता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी मेरे को लेने की कुछ भी जरूरत नहीं। तो उस उल्टा टाइमर ने मेरी फिर से आंखें खोली, चल योगीराज फिर से प्रोग्राम की तरफ देख। मैं फिर से प्रोग्राम की तरफ फिर से वो स्टेप देखने लगा। तो भगवान हेल्प करता है, भगवान हमेशा मेरे साथ रहता है। कि एक जो बहुत बढ़िया एक आयका था, विदाउट गॉड वी कैनॉट, और विदाउट मी गॉड कैनॉट। तो भगवान के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे सिवा भी भगवान कुछ नहीं कर सकता। मेरे को खुद को काम करना चाहिए, 12 स्टेप लेना चाहिए, स्पॉन्सर लेना चाहिए। मेरे को काम, मैं जब अभी ये प्रो चल रहा था, तो जो झगड़ा वगैरह चल रहा था, मैं स्पॉन्सर से बार बार, स्पॉन्सर बोला यार झट से 7 दिन में खत्म कर दे, लेकिन वो 7 दिन में खत्म नहीं होगा। वो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। बाद में मैंने अभी स्पॉन्सर का फोन लिया, स्पॉन्सर ने बोला यार बाद में ऐसे झगड़े में पड़ा मत। मैं बोला कभी पड़ा नहीं, 7 साल हो गए यार, लेकिन अब पड़ा, गलती हो गई। तो ये गलतियां भी मेरे को सिखाती है कि मेरे मेरे को फिर से वापस प्रोग्राम पे ऊपर ला के रख दिया। वो गलती नहीं मेरे कि अरे तू पागल आदमी है, तू बीमार आदमी है, तेरा दिमाग कभी भी घूम सकता है, और तेरे को ये 12 स्टेप में अपने ही लोगों के साथ रहने। मेरे तो वो रिश्ते नाते उनको ऊपर से पार भरोसा गए, ये मर जाने दो बोले, सब रिश्ते वाले क्या काम के नहीं, कुछ नहीं, सब साले स्वार्थी है। तो वो उनको जीना है, जीने दो, रिश्ते वालों को जीने दो, समाज को जीने दो। तो मेरे को कैसा जीना चाहिए, ये मेरे को प्रोग्राम बता रहा है। ये 12 स्टेप है ना, वो रोज प्रैक्टिसिंग। अभी एक बार मैंने 12 स्टेप कर दी और हो गया, ऐसे नहीं। मेरे को वो किसी ना किसी स्टेप पे मेरे को रोज का। अभी मैंने ये इसी हफ्ते सीखा कि आई एम पावरलेस ऑन पीपल। ये जो लोग है भाई, ये जो रिश्तेदार है, उनके ऊपर मैं पावरलेस हूँ। तो मुझे काम करना चाहिए खुद के ऊपर, बदलना है मेरे को खुद को। और इसके वजह से अभी झगड़ा नहीं होता। 7 साल में बहुत से झगड़े बंद हो गए। 2 रुपए जो आते हैं तो अच्छे काम कर रहे थे, बुरा नहीं लगता। जो जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं नहीं जाता, समाज के जो कुछ भी लफड़ा हो उसमें नहीं जाता। क्योंकि मेरे को अभी सेरेनिटी चाहिए, मेरे को प्रसन्नता चाहिए, शांतता चाहिए, मेरे को अच्छे से जिंदगी खुद के लिए जीने। मैं बोलता था यार सबके ऊपर मैं प्यार करता हूँ, मेरे को कुछ प्यार नहीं करते। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को सिखाया पहले खुद से प्यार करना सीख, खुद की जिम्मेदारी उठानी सीख, खुद से प्रेम करना सीख। जो ये पूरे भगवान ने दिया हुआ जो तेरा हेल्थ है, तेरा शरीर है, उस पे अत्याचार मत कर, उससे प्यार कर। अभी ये जो छोटी छोटी बातें मैंने, ये जब अभी मैं बोला ना, ये पूरा मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखा। कुछ भी मेरे मन का नहीं है, कुछ भी नहीं। इधर मैं आया तो एक छोटा बच्चा था, अभी कुछ कुछ तो सीख रहा। मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता है कि अल्कोहलिक एनोनिमस साल में 1% का समझ में आती है। तो तेरे को कितने हो गए। तो मैं अभी बोलता मेरे को 7% अल्कोहलिक एनोनिमस पता चले। 93% अभी अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे को समझना बाकी है। तो अभी 7% में कुछ तो सीखा हूँ, बेसिक सीखा। तो ये प्रोग्राम 12 स्टेप का जो है, उसने मेरे को जीना सिखाया। जो सुसाइड करने वाला योगीराज था, उसको आज जीने की उम्मीद हुई। आज मेरी तरफ लेके 4 लोग काम करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। आज मेरी वजह से मेरी फैमिली हैप्पी है, मेरा दूसरा शादी हो गया, एक बच्चा है, बहुत बढ़िया है, उनका फेथ है मेरे ऊपर। सब बढ़िया चल रहा है। ये सब
ये सब भगवान की कृपा है और स्पॉन्सर और 12th स्टेप इसकी वजह से हुआ है। मैं खाली कुछ नहीं कर सकता, ये प्रोग्राम किए बिना मैं सुखी नहीं रह सकता। ये तो भगवान की कृपा है। पहले ही महीने में मेरे को स्पॉन्सर मिला, उसके साथ कम काम करने की भगवान ने मेरा को सद्बुद्धि दी। इसलिए मैं हमेशा मीटिंग में आने के बाद क्यों कभी जो हम प्रेयर करते, हमारे घर में प्रेयर करते, कुछ नहीं मांगता, भगवान से एक ही चीज मांगती हूँ कि भगवान मेरे को सद्बुद्धि दे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की। भगवान मुझे सद्बुद्धि दे अल्कोहलिक एनोनिमस में आप जो भाई लोग बात बताते हैं वो सुनने की। और भगवान मुझे सद्बुद्धि दे तुम लोग जो बोलते हो वो वर्क करने की, कि खाली मैं पोपट पंची करते रहूंगा तो कुछ हासिल न होगा। तो हमारे मराठी में एक बोलते हासिल हरी तर रेल खाटल्यावर, वैसा नहीं होता। मेरे को खुद को काम करना चाहिए और खुद पे काम करना है। दूसरे की इन्वेंट्री लेके नहीं अल्कोहलिक एनएस में मेरा कुछ भला नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा। इसकी वजह से मैं आते रहता हूँ। और आज भी आया तो भगवान की कृपा है, आप लोगों के लिए नहीं आया। भगवान ने मेरे को फिर से वो डाउन टू अर्थ लाया। अभी तेरे को 7 साल हो गए ना, भूल जा। आज फिर से पहला दिन है, फिर से चालू कर ले, फिर से प्रोग्राम कर ले, फिर से स्पॉन्सर से बात कर ले, फिर से अपने जो दोस्त है उनसे बात कर ले और फिर से अच्छी सी जिंदगी जी। और उस भगवान का मैं बहुत शुक्रिया हूँ, उन्होंने मौका दिया। आपके ग्रुप ने मेरे को बात करने की, देखो मैं अभी 40 मिनट बात किया तो मेरा पूरा रिवाइज हो गया। तुम लोगों को कितना अच्छा लगा, मैं हिंदी तो मेरी क्या मालूम नहीं, लेकिन कितना बढ़िया लगा ये नहीं, लेकिन अभी बात करते करते मेरे को जो सुकून मिला ना, ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। और ये बरकरार रखने के लिए वो सद्बुद्धि दे मेरे को इधर आने की। धन्यवाद, मेरे को बोलने का मौका दिया। कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर देना दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू।